और इसी बीच महाराष्ट्र से एक बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। सीएम के नाम की चर्चा के बीच एक नया नाम सामने आया है। रेस में नया नाम सामने आया है। मुरलीधर मोहोल के रूप में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं मुरलीधर मोहोल। सूत्रों से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन, ये तमाम सवाल बने हुए हैं और इसकी चर्चा के बीच में एक नया नाम यहां पर मुरलीधर मोहोल के रूप में सामने आया है। आपको बता दें, पुणे से सांसद है मुरलीधर मोहोल। मोदी 3.0 में सिविल एविएशन और सहकारिता राज्य मंत्री की जिम्मेदारी वे संभाल रहे हैं। इसके साथ ही कई जिम्मेदारियां, अब उनका नाम चर्चा में बना हुआ है। तो ये बड़ा नाम सामने आ रहा है। कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, एक बैठक कैंसिल हुई, इसके बाद संभावनाएं यहां पर लगातार बनी हुई थी। कहा जा रहा था कि मराठा नाम पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है और देवेंद्र फडणवीस के बाद एक नया नाम यहां पर सामने आया है मुरलीधर मोहोल के रूप में। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन, सबके मन में यही सवाल चल रहा है। खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, चैनल हेड हमारे साथ आरपी श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सर, मुरलीधर मोहोल के नाम की अब चर्चा तेज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस के बाद लगातार ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि बीजेपी मराठा नाम पर विचार कर सकती है। क्यों इनका नाम अब चर्चाओं में बना हुआ है? देखो मुस्कान, एक्चुअल है क्या कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री नया चेहरा आ गए, आपके जो है राजस्थान में भजन लाल, ऐसे तमाम हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी एक चौंकाने वाला नाम ले आती है। और जहां तक आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में बड़ी भारी मेजॉरिटी से चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने और उसके सहयोगी दलों ने। और पिछले 3-4 दिनों से कितना संशय बना हुआ था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, शिंदे बनेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस। इनकी मीटिंग भी हुई वहां पर दिल्ली में, और वहां पर आपने देखा होगा कि दिल्ली में कोई भी फैसला नहीं हो पाया कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जहां तक हमें लगता है, एक जो है वहां पर मराठा आंदोलन एक बड़ा मुद्दा था और मराठवाड़ा के बहुत सारे विधायक जीत के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो एक कयास लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं पर मराठा समुदाय से ही कोई न कोई मुख्यमंत्री बनेगा। मुरलीधर मोहोल का जहां तक सवाल है, एक जो पुणे से सांसद हैं और बड़े नेता हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो हो सकता है कि ये नाम जो सूत्रों के हवाले से हमको खबर मिल रही है कि हो सकता है आने वाले समय में इनको मुख्यमंत्री पद दिया जाए। बिल्कुल, ये तमाम जो बातें हैं उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये मोदी 3.0 में एक अहम जिम्मेदारी वे संभाल रहे हैं। इसके साथ ही मराठा समुदाय से आते हैं और अमित शाह का विश्वास पात्र भी माना जाता है। और ये पहले से भी कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर इसलिए इतनी जल्दी मुहर नहीं लगाई जा रही है क्योंकि जो मराठा वोटर्स हैं वो काफ़ी अहम स्थान रखते हैं महाराष्ट्र में, और मराठा वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती बीजेपी। इसी वजह से इनका नाम अब चर्चाओं में बना हुआ है। सर, हाँ बिल्कुल मुस्कान, आप देखेंगे कि चर्चा में बना रहना मतलब कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन एक जितना जो हमने बात किया, चौंकाने वाली बात है जो हमेशा जो है भाजपा की केंद्रीय समिति करती रहती है। और एक आपने देखा होगा कि जिस तरह से पहली बार के विधायक राजस्थान में भजन लाल को बना दिया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव बने, इसके पहले आपने देखा होगा खट्टर का नाम, रघुवर दास, और तमाम ऐसे उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर चौंकाने वाला ही नाम मुख्यमंत्री पद के लिए लेती है। तो यहाँ जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जो जिस तरह का हमें लगता है कि एक तरह से जो शिंदे जो है शिंदे ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है और उन्होंने डिप्टी सीएम बनने से भी इनकार कर दिया था। तो इन सारी चीजों को देखिए तो ये हमेशा एक तरह से एक मराठा लॉबी काम कर रही थी कि किसी तरह से कोई भी इसी क्षेत्र का मुख्यमंत्री बने। और मुरलीधर मोहोल एक जो है बड़ा नाम है, और एक तरह से जो पूरे एक जो है आप ये समझिए जिस तरह का शहर है जहाँ से वो जीत के आ रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे विधायक जीत के आए हैं इनके। और एक भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा आसान था कि किसी भी नाम को वहाँ पर जिसको भी प्रपोज करेगी भारतीय जनता पार्टी, उसका शीर्ष नेतृत्व करेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। देवेंद्र फडणवीस का जहां तक सवाल है, देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह का जो बीच में जिस तरह की बातें आई और दिल्ली में कई मीटिंग हुई,
वैसे तो इनको पहले ही बन जाना चाहिए था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें मिली है वहाँ पर महाराष्ट्र में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये कयास लगाना ठीक है, यानी कोई नया चेहरा होगा, और इसमें मुरलीधर मोहोळ सबसे चर्चित चेहरा है और सबसे आगे है रेस में। बिल्कुल, यानी कि अगर इनके नाम पर मुहर लगती है तो एक और चौंकाने वाला नाम इनके रूप में यहाँ पर सामने आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न हमने देखा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, तो महाराष्ट्र में भी यही लग रहा है कि इसी तरह का पैटर्न बीजेपी अपनाने वाली है। बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए।